तो बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की ओर, जो निशा भगत और संतोष महतो की तरफ से। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि निशा भगत ने संतोष महतो पर काफी बड़े बड़े एलिगेशन लगाए। तो उसी पर रिएक्ट करते हुए संतोष महतो बोले कि ढाबे में बर्तन मांजती थी, मैंने इसको स्टार बनाया और अभी ये मेरे पर ही एलिगेशन लगा रही है। देखिए आप इस वीडियो में। अरे भाई, मैं जब आपको ढाबे पे बर्तन मांजते हुए देख चुका हूं, फिर मैं आपसे 10 लाख रुपए की मांग करूंगा, मैं आपसे स्कॉर्पियो की मांग करूंगा? बताइए। मैं ऐसे दौर में निशा भगत को पिक करता हूं जब उनको वो गुमनामी की जिंदगी जी रही थी, होटल में बर्तन मांजने का काम कर रही थी, ये नौबत उसके जिंदगी में आ गई थी। आज मैं थोड़ा सम्मान को मिनिमम करके बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है, हमारे पार्टी के सुप्रीमो के बारे में अनर्गल बातें की है, हमारे समाज के बारे में अनर्गल बातें की है, और झारखंड में जो सबसे बड़ी आबादी है, कुर्मियों की आबादी, आदिवासियों की आबादी, उन दोनों भाइयों को लड़ाने का प्रयास किया है। तो आज थोड़ा सा मैं सम्मान कमी करके बात करूंगा, उसके लिए मैं दर्शकों को भी क्षमा मांगता हूं। पहले ही जब इनसे मैं जुड़ा, जब इनको मैंने पिक किया, हमें दक्षिणी छोटा नागपुर में काम बढ़ाना था पार्टी का। हमें यह मालूम था कि इस महिला में एनर्जी है। हमने ये सोचा कि इनका करियर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैंने इनको अपनी आंखों से देखा कि ये बर्तन मांज रही थी एक ढाबे पे, और ऐसे समय में मैंने इनको मोटिवेट किया, बोला कि भाई आप ये कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, आप पार्टी ज्वाइन करिए, आपके एनर्जी को झारखंड की जरूरत है, आप सामंजस्य बना के, समन्वय बना के आप नई पारी की शुरुआत करिए। और मैंने इनको मोटिवेट किया। तब ये बोली कि संतोष भाई, हम पहले ही टाइगर जयराम महतो से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं, हम उनके वीडियोस देखते हैं, हम उनके कार्यक्रमों को देखते हैं, वो जन मुद्दों के लिए मुखर होकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम खुद भी टाइगर से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और हम कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि निशा भगत और जयराम महतो में एनर्जी लेवल का समानता है, और बहुत ही प्रखर होकर, मुखर होकर वो बात करते हैं। हम खुद उनकी पार्टी से जुड़ना चाह रहे थे। संयोग देखिए कि मेरा भाई, यानी मेरे बदले वो बोल रही हैं कि मेरा भाई उस पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो हमको उस पार्टी से जोड़ना है। आपको मैं बताऊं कि रामगढ़ के गोला डीवीसी चौक पे सुबह के 3 बजे वो पहुंच चुकी थी कि भाई हमको लेके चलिए और टाइगर जयराम महतो जी से मिलाइए। और वो मीडिया में बोल रही है कि नहीं, हमने टिकट के लिए कोई प्रयास नहीं किया। आज संतोष महतो 2022 से स्कॉर्पियो मेंटेन कर रहा है और पॉलिटिकल राजनीति में अपने एक्सपेंसेस खुद से बेयर कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो के तरफ से। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि धनबाद के अंदर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसका कंपनसेशन कंपनी नहीं दे रही थी, टाइगर जयराम महतो ने कंपनसेशन दिलवाया। देखिए आप इस वीडियो में। प्रत्येक परिवार को 20 लाख मुआवजा का बात हो चुका है, लेकिन हम लोग अभी चूंकि जिस विषय में आए थे, ये परिवार उस मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाया था। और दूसरी बात, वो नौजवान जो है राहुल रवानी, वो 25 साल का नौजवान है। हमको लगता है 1-1.5 साल ही उसका शादी हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि वन टाइम उसको पैकेज को डील कीजिए, क्योंकि नियोजन की बात हो रही है। तो फिर पत्नी की जो मानसिक स्थिति है, बच्चा अभी गर्भ में है, नहीं हो चुका है ना, अच्छा माफी चाहेंगे, मान के चलिए छोटा सा बच्चा है, 6-7 महीने का बच्चा है। तो अब वो कब बड़ा होगा तब वो नियोजन करेगा। तो उससे अच्छा वही वार्ता हो रही थी कि वन टाइम जो पैकेज है उसको डील किया जाए। तो सहमति बन गई है, पॉजिटिव है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमारे जो बड़ी पदाधिकारी हैं उनसे कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, तो कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग 1-2 घंटे का समय दिए हैं, बाकी आंदोलन अभी चलता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के तरफ से। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अचानक निरीक्षण में निकले, तो उन्होंने बोकारो अस्पताल को सबसे अच्छा अस्पताल बताया। देखिए आप इस वीडियो में। मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है कि बोकारो में इस तरह का सदर हॉस्पिटल है। कई जगह हम गए थे तो वहाँ हमारा ठीक है, उसके बाद लगता है कि दूसरे नंबर में अगर कोई है तो सदर हॉस्पिटल हमारा बोकारो है। इतना पेशेंट का फ्लो आप देख सकते हैं कि किस संख्या में पेशेंट है, लाइन लगा के लोग इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सारे डॉक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये सिर्फ जो मैंने कहा है कि हर सदर हॉस्पिटल ये काम करे, मैं मॉनिटरिंग खुद करता हूँ। तो निश्चित तौर पर सदर हॉस्पिटल से कई लोगों की जान बच रही है। अभी हम आए, ओटी देखने के लिए गए, मॉड्यूलर ओटी हमने देखा, रोज वहाँ पे 5-6 पेशेंट का ऑपरेशन होता है सीरियस। तो अच्छी पहल है और इसको हम बढ़ा कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट की तो मैन पावर अभी मैंने कहा है डॉक्टर से लोगों को कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप मुझे बताओ कितनी बहाली की रिक्वायरमेंट है। सभी आप सदर पीएससी सीएससी में जाइए और पता कीजिए कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितने ओटी का रिक्वायरमेंट है, कितने लैब टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, कितने नर्सेज का रिक्वायरमेंट, कितने एएनएम जीएनएम की कितने रिक्वायरमेंट है, कितने डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट है। आप डिटेल मैन पावर का आपको लिस्ट दीजिए
हम यकीन दिलाते हैं कि हम मैन पावर जल्द से जल्द बनने का काम करें।